नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दैनिक दस्तक। आपने कहावत सुनी होगी कि जो कमज़ोर होगा उसे ही दबाया जाएगा। आज की हमारी रिपोर्ट इसी कहावत पर आधारित है। 8 अगस्त को विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर दर्शन के लिए मची भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। मौत के बाद सरकार और प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आया। वहाँ के स्थानीय एसडीएम राजेश मीणा, तहसीलदार विपुल चौधरी, सीओ सुरेंद्र सिंह, थानेदार रिया चौधरी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। घटना दोबारा न हो ऐसे में खाटू श्याम जी मंदिर के नज़दीक जो सकरी गलियां हैं उसे चौड़ा ना करके जो थड़ी ठेला लगाकर मजदूरी करने वाले, बाबा श्याम के खिलौने बेचने वाले, तस्वीर बेचने वाले, पानी पतासी वाले, चाय की थड़ी लगाने वाले, ऐसे कई मजदूर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे थे। प्रशासन की कार्रवाई हुई और इन ठेला थड़ी वाले को वहां से हटा दिया गया और एक ऐसी जगह उनके लिए आवंटित कर दी गई जहां श्रद्धालु या भीड़ कम हो। परेशान ये मजदूर पिछले कई दिनों से नगर पालिका के सामने धरने पर बैठे हैं। सुनिए धरने पर बैठे इन मजदूरों का क्या कहना है। ठेले वालों का नुकसान की भरपाई देनी होगी। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं खाटू श्याम जी में हूँ और हाल ही में खाटू श्याम जी धार्मिक स्थल अभी 3 महिलाओं की यहाँ पर मौत हो गई थी। उसके बाद से प्रशासन सख्त है और यहाँ के व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठे थे। मेरे सामने यहाँ पर कुछ मजदूर आपको नज़र आएंगे और जो ठेला यूनियन है वो यहाँ बैठे हुए, थड़ी ठेला जो लगाते हैं उनके लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने इनके साथ में गलत किया है। जो ये रोजी रोटी कमाते थे, अतिक्रमण के नाम से इनके ठेले हटा दिए गए हैं, जिनसे ये पिछले 4 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। खाटू श्याम जी की स्थिति क्या है, खाटू श्याम जी का किस तरह से विकास संभव है, ये तमाम बिंदु पर हम बात करेंगे और प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है वो कार्रवाई कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे। नियम क्या कहता है, तो पहले मैं यहाँ पर उन लोगों की आवाज़ आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। पीड़ित पक्ष जो है उनकी बात मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। वो थड़ी वाले जो लोग हैं जिनके ठेले हटा दिए उनसे मैं आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? धौली देवी। अच्छा धौली देवी जी, आप बताओ कि आप काम क्या करते हो? थड़ी लगाते हैं इसकी खिलौने की। अच्छा, खिलौना बेचते हो आप खाटू श्याम जी में? हाँ। खाटू श्याम जी का हो या कोई दूसरे गांव? नहीं, मेन खाटू श्याम जी। अच्छा, खाटू श्याम जी से परिवार का जो गुजारा बसर है खिलौने बेच के ही करते हो आप? हाँ, खिलौने बेचते हैं। परिवार में कितने सदस्य आपके? 6 सदस्यों को गुजारा कैसे होता है? बस खिलौने बेच लेते हैं, कुछ चाय पानी का बेच लेते हैं, कुछ फोटो वगैरह बाबा की बेच लेते हैं, इससे गुजारा करते हैं। खाटू श्याम जी जो श्याम बाबा की तस्वीर बेचते हो आप? हाँ। अच्छा, कितने सालों से कर रहे हो ये काम? हो गया फोटो का तो 4-5 साल हो गई और पहले सब्जी का ठेले लगाते थे 20 साल से। 20 साल से काम कर रहे हो? हाँ। तो 20 साल में ऐसी दिक्कत कभी नहीं आई? कभी नहीं आई। ये पहली बार ऐसी दिक्कत आई है? ये जब से ये आया है ना नया, ये सबको हिला के रख दिया, हमारे को, गरीब आदमी को, सबको। आप किसकी बात कह रहे हो? हम सभी की सहायता सुनो और सभी का नुकसान कर दिया हमारे गरीब आदमी का, तो सबका यह ने करवाया सारा काम और पुलिस का सहारा लेके। और पुलिस ने भी आपके साथ में? हाँ, हमारे को गाड़ियाँ देती है, पुलिस आती है, रंडी पुलिस आपको गालियाँ देती है? गाली देती है और मार देती भी है पुलिस। हाथ आदमी भी मारता है, लेडीज लेके आते हैं वो भी मारता है हमारे को। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि आप लोगों का जब आप जो दुकान चलाते थे वो सामान इस समय कहाँ है? इस नगर पालिका में पड़े हैं। वो सारा सामान लेकर आ गए? तोड़ के, फोड़ के और तो अब परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? कैसे चले वो तो जाने, ये या तो ये या जाने या भगवान जाने। अभी तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत सारी है बाबूजी, कैसे क्या तो? अगर आपको जिम्मेदार लोग, कोई सरकार आपको सुन रही है तो क्या कहना चाहते हो आप लोग? कोई भी नहीं सुनता हमारी। नहीं, अगर आपको देख रही है, आपको हमारे माध्यम से अगर कोई सरकार आपको देखे सुने तो मांग क्या करते हो आप? मांग यही है हमारी तो रोजी रोटी दो और जहाँ हमारा ठेला था वहीं हमारे को ठेला मिलना चाहिए बाबूजी।
मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा राजकुमार जी, खाटू श्याम जी से हो या बाहर? मैं बाहर का हूँ। कौन से गांव? मेरा गांव बाह है, 13 किलोमीटर आगे है। अच्छा, खाटू श्याम जी के पड़ोसी गांव? हाँ, पड़ोसी गांव के। तो हमारी पालिका यही लगती है, तहसील भी यही है। तो आप रोजगार के लिए खाटू श्याम? हाँ, मैं डेली सुबह आता हूँ और शाम को जाता हूँ। तो क्या रोजगार करते? मेरा चाय पानी की थड़ी है, गुटखा बीड़ी चाय लगाने का काम? हाँ जी। परिवार में कितने सदस्य? मेरे परिवार में 8 सदस्य, 9 सदस्य है। 9 सदस्य का सारा गुजारा? हाँ, इसके वजह से चलता है, थड़ी की वजह से। तो आपकी क्या हुआ, आपकी थड़ी को हटा मेरी दिया थड़ी वहाँ लगी थी, अतिक्रमण के नाम से मेरे सामान को जब्त कर लिया गया, मेरी थड़ी उठा के ले गए। हमारे को ना कोई पहले नोटिस दिया, ना कोई सूचना वगैरह की। जब चाहे आते परेशान कर देते हैं, चालान काट जाते हैं, कभी क्या करते हैं। हम कई दिनों से यहाँ से रह रहे, पिछले मेले में रसीद भी कटवाई थी। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ रोजगार कर रहे थे? मेरे को 2.5-3 साल हो गए यहाँ पे। 3 सालों से आप? हाँ जी। अभी मुझे बता रहे थे कि मेले में भी आपने दुकान वगैरह हाँ, लगाई थी। तो वहाँ कोई पालिका की तरफ से? हाँ, रसीद कटी थी, 8,000 रुपये की रसीद कटी थी। रसीद मेरे पास मौजूद है। 8,000 रुपये लिए गए? हाँ जी। वो भाई आप यहाँ लगा सकते हो, इजाज़त नगर निगम पालिका की थी, तभी तो लगाई थी। अच्छा, अब क्या कार्रवाई हुई आप पर? और कार्रवाई के बिगड़ नोटिस दिए हुए हमारी थड़ी को लेके उठा के जेसीबी से तोड़ दिए, सामान टूट गया, कुर्सियाँ टेबल वगैरह नुकसान कर दिया खूब। तो अभी आप कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हो? मेरा 5-6 दिन हो गए धरने पे। धरने पर बैठे? हाँ जी। पहले प्रशासन से क्या मांग करते हो? हमारी थड़ी जहाँ पे थी वहीं पे हमारे को जगह मिले, नुकसान का मुआवजा मिले, हमारा जो भी नुकसान हुआ उनका मिले। जहाँ पे मतलब थड़ी लगी थी वहीं लगाए, वहाँ जगह दी जाए हमारे को। क्या नाम है आपका? कमलेश। अच्छा, खाटू श्याम जी से ही? नहीं, जयपुर से आए हैं हम। जयपुर से? हाँ, पहले हम सवाई माधोपुर रहते थे, सवाई माधोपुर से जयपुर आए। हमारा कोई रोजगार धंधा है नहीं, किराए के मकानों में रहते हैं हम। जयपुर से यहाँ किराए में रहते हो आप? हाँ, यहाँ कितने सालों से किराए में रहते 2 साल हो गए हमारे को यहाँ आए हुए। अच्छा, क्या करते हो खाटू श्याम जी? खाटू श्याम जी हम कपड़े का और खेल खिलौना और फोटोओं का काम करते हैं। अच्छा, खिलौने बेचते हो आप? हाँ, तो वो ना तो रोड पे लगाने देते, ना ठेले में लगाने देते। और ठेला हमारा इधर बाईपास घेर दिया था यहाँ पे, तो वहाँ कोई दुकानदार नहीं आते, कोई वो नहीं आते। अच्छा, अब आज 4 दिन से हम यहाँ प्रशासन क्या कहता है आपको? क्या बताया कोई आपको? कुछ भी नहीं कह रहे हैं वो। आज 4-5 दिन से हम यहाँ बैठे भूखे प्यासे, कोई वो संभावना नहीं है हमारी। कोई पहले सुनाई दुकान नहीं कहाँ कर रहा। लगाते थे? यहीं लगाते थे, ये स्कूल के सामने जो स्कूल हाँ, है, सरकारी स्कूल है, इधर वहाँ लगाते थे। हाँ। अब वहाँ से हटाकर आपको कहाँ लगा दिया? माडा रोड है ना, इधर कर दिया। मिंडा रोड की तरफ? हाँ। अच्छा, वहाँ? हाँ, उधर कितनी कर दूरी है वो? कितनी ज्यादा दूरी है? हाँ, ज्यादा दूरी, उधर से कोई निकलता नहीं है इतना। कोई निकलता तो रोजगार पूरी तरह से पूरी प्रभावित हो तरह गया? प्रभाव नहीं है, पेट नहीं भरता है, कुछ पेट नहीं नहीं भर आता रहा है। 50 रुपये कभी आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, बस ये इससे तो क्या गुजारा बसर करना मुश्किल हो हाँ, गया? करना मुश्किल हो अच्छा, गया। यहाँ बैठे क्यों हो? यहाँ धरने पर क्यों बैठे हो अब आप? हम तो रोजी रोटी के लिए बैठे भी, हमारे को झंगे मिले, हमारा वही काम वहीं लगाए हम। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ कि जैसे वहाँ अंदर आप बैठते हो, जो अतिक्रमण या मान लीजिए जगह वगैरह ब्लॉक हो जाती है, तो आपको बाहर अगर दे तो इसमें नाराजगी है आपकी? भाई जहाँ धंधा चले वहाँ मिले तो हमारे को कोई अच्छा, नहीं। आप ये चाहते हो कि जहाँ लोग हैं, हाँ, जो यात्री आए, वो वो रास्ता चाहिए हमारे। बस हम तो मंदिर से भी बाहर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मनीराम सैनी सर। अच्छा, मनीराम, खाटू श्याम जी में क्या काम करते हो आप? पानी बतासी बेचते हैं सर। अच्छा, पानी बतासी कितने सालों से बेच रहे हो? 6 साल से काम कर रहे हैं। 6 साल से यही काम कर रहे हो? हाँ सर। तो ये अचानक आपका ठेला हटाना बंद करना ये कैसे हो गया? सर जी, यहाँ पर नगर पालिका और यहाँ प्रशासन ने जो कार्रवाई की है और मजदूरों के लिए जिस तरह से बेदखल किया है, उनके जो मजदूरों के जो परिवार पलते हैं उनको बेदखल कर दिया है। हम लोग मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, थड़ी से हमारा गुजारा होता है सर। मजदूरी करते हैं, बतासी का काम करते हैं, हम बेघर हो गए हैं सर। हमको अच्छा, सही। मनीराम, मुझे ये बताओ, परिवार में कितने लोग रहते हो आप? 5 सदस्य सर। 5 सदस्य। यहाँ कोई किराया वगैरह रहते हो या खुद का मकान? किराए पे रहते हैं सर। किराए पर रहते हो? किराया का कितना मंथली, महीने का कितना किराया देते हो? 5,000 रुपये मंथली है सर जी। क्या बात है, 5,000 रुपये आप किराए में खर्च कर देते हो? हाँ सर। तो अब ठेला लग रहा है या बंद हो गया? बंद है सर हमारा ठेला। कितने दिन से बंद है? अभी तो 3 दिन से धरना हो रहा है और पहले से ही 1-1.5 महीने से कार्रवाई हो रही है। उससे हम लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। कई बार हमारे ठेलों को हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, मारपीट की जाती है। अच्छा, ठेला जो है वो हटाना या इस मारपीट होना, हाँ। तो इससे रोजगार भी काफी प्रभावित हो रहा होगा? हाँ, बहुत बुरी तरह से सर। हम जब 50-60 लोग हैं, सभी लोगों को बुरी तरह से प्रभावित हैं सर। मतलब आप हाँ, जो बतासी वाले। पानी पतासी वाले 50-60 लोग काम करते हो? हाँ सर। और सबके ठेले हटा दिए, बंद कर दिए? हाँ सर, और उन्होंने ऐसी जगह दे रहे हैं जहाँ पर हम लोगों का रोजगार भी नहीं होगा। वो अच्छा, कहते हैं वहाँ पर काम कह करो। रहा है कि आप थोड़े से शहर से बाहर चले जाइए। हाँ सर। और आपका कहना है कि वह जो बाहर जाने पर जो
स्टूडेंट है, यात्री है, वो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो रोजगार नहीं होता। नहीं होता है सर। तो इस समय की स्थिति ये हो रही है कि आपका रोजगार की भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। बंद है सर रोजगार अभी बिल्कुल। अगर सरकार आपको सुन रही है, जिम्मेदार आपको सुन रहा है, तो आप क्या मांग करते हो उनसे? सर यही मांग करते हैं कि हमारे लिए यथास्थित जो जगह है यहाँ पर से सभी लोग निकलते हैं, वहाँ पर जगह दी जाए और हमारा रोजगार चले, ऐसी जगह दी जाए सर। यही हम बिना किसी पूर्व सूचना के मेरे थैले में बहुत बड़ा नुकसान किया है। मेरा सामान जब्त कर लिया गया है। उसी दिन मेरी माताजी का देहांत हुआ था, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं सुना और दुकान बंद थी, उसके बावजूद मेरा नुकसान कर दिया। ये आखिर कार्रवाई करने के पीछे प्रशासन की मंशा क्या थी? आप पर ही कार्रवाई क्यों हुई? हम पे नहीं, हमारे पूरे सर्किल पे कार्रवाई हुई है। या हम शमशान के बाहर थे, शमशान की चारदीवारी बनी हुई है, हमने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा था। हम पिछले 15 साल से वहाँ रोजगार कर रहे हैं, अस्थायी हैं, कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं कर रखा हमने, लेकिन उसके बावजूद ये द्वेषपूर्ण भावना पूर्ण हमारे साथ ये कार्रवाई की गई है। ये कुछ लोकल आदमियों की रसूख के कारण हमारे ऊपर कार्रवाई की गई है। आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। अच्छा, दीपक जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य। और आप आजीविका का साधन क्या है? मेरा यही साधन है, मैं थड़ी रखता हूँ, सूखा सामान बेचता हूँ, मेरा काम निकालता हूँ। सूखा सामान बोले तो जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, छोटा मोटा साबुन तेल वगैरह यात्रियों की सेवा में। अच्छा, उसी से 8 लोगों का गुजारा होता है? उसी से मेरा गुजारा चलता है। तो अब जैसे आपका ठेला हटाने पर तो आजीविका पर, परिवार पालन पर दिक्कत आती है? 3 दिन हो गए सर, सब कुछ बंद पड़ा है, अस्त व्यस्त पड़ा है, सामान ये लोग ले आए, नुकसान कर दिए। प्रशासन को जब इस तरह का आपको लगा कि आपका परिवार पर दिक्कत आ गई है, तो कोई प्रकार की सहायता या मदद? ना कोई सहायता नहीं, कोई मदद नहीं, कोई सुनता नहीं। हम सब जगह ज्ञापन दे के 4 दिन से धरने पे बैठे, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारी मांग इतनी है, हमको उचित स्थान देते हुए एक रोजगार करने के लिए जगह दे। इस पूरे घटनाक्रम पर जो थड़ी और ठेला यूनियन के अध्यक्ष का क्या कहना है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाल ही में जब हमने ठेला वाले से बात करी तो उन्होंने अपनी एक पीड़ा बताई है। उनका कहना है कि अतिक्रमण निश्चित तौर पर खाटू श्याम जी में हो रखा है, लेकिन जो कार्रवाई जो हुई है वो गरीब और बेबस लोगों पर हुई है। रोजगार पूरी तरह से उनका छिन गया है, और जो यहाँ की जो यूनियन को देखते हैं उनसे वो बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ अभी आपके थड़ी ठेले वाले से बात हुई है मेरी, वो बता रहे हैं कि अभी उनका रोज़गार भी पूरा छिन गया है, परिवार का गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया है। आप लोग ऐसे लोगों की मदद के लिए क्या कर रहे हो? सर, जो धड़ी ठेला वालों के साथ है वो मेरे साथ भी है। 15 साल से मेरी स्टॉल लगी हुई है यहाँ सर्किल पे, जहाँ कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नाली छोड़ के डिवाइडर है, डिवाइडर के भी अंदर लगी हुई है। 15 साल से मेरी दुकान लगी हुई है। मेले से पहले भी मेरे साथ यही ज्यादती हुई है, बिना सूचना के तोड़फोड़ की गई। उसके बाद 25,000 रुपये नगर पालिका प्रशासन ने लेके मेरी दुकान वापस लगवा दी मेले पे। मेले के बाद में अब दोबारा वही कुछ असामाजिक तत्वों के कहने पे यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। 10-5 आदमी होके नगर पालिका प्रशासन उनके साथ होके जाके बिना किसी सूचना के। मुझे इतना समझाइए कि आपकी जो दुकान जो थी, मेले के समय में आपसे शुल्क वसूला गया? शुल्क वसूला गया सर, 25,000 रुपये शुल्क के लिए। शुल्क का अब क्या हो रहा है? अब स्थिति क्या है? अब दुकान को हटा दिया गया? दुकान को हटा दिया गया है सर। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ दुकान को हटाने के पीछे क्या कहना है? प्रशासन क्या आरोप लगा रही है आप पर? प्रशासन कह रही है, बोले अतिक्रमण के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे साथ सर, जबकि कोई अतिक्रमण नहीं आ रहा है। वहाँ नाली छोड़ के डिवाइडर है, डिवाइडर को छोड़ के उसके अंदर लगा हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, इस पूरे कार्रवाई से कितने ठेले वाले, कितने मजदूर प्रभावित हुए होंगे? कम से कम साहब 370 मजदूरों की लिस्ट है हमारे पास। 370 मजदूर बेघर हो रहे हैं। बेघर हो रहे हैं लगभग जी। तो इनका गुजारा चलने की दिक्कत या उनका परिवार पालने की दिक्कत आ गई होगी? सर, दिक्कत तो आ ही रही है। इनके पास अगर कोई रोजगार होता तो ये फुटपाथ पे क्यों अच्छा, बैठते? कभी प्रशासन से आपकी एक ठेला यूनियन के माध्यम से कभी प्रशासन से बात हुई? आपने बात वहाँ तक पहुँचाई? प्रशासन से बात नहीं, नगर पालिका प्रशासन से हमारी बात हुई। उन्होंने 3 सदस्य मनोनीत करवाए, तहसीलदार जी के द्वारा मनोनीत करवाए, और बोला इनकी सहमति लेके हम बोर्ड मीटिंग बिठाएंगे। उसके बावजूद आपको वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन बना के देंगे। नॉन वेंडिंग जोन अपनी मर्जी से बना दिया, वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन अपनी मर्जी से बना दिया सर इन्होंने। आपकी सहमति नहीं है उसमें? कोई सहमति, हमारी तीनों मेंबरों की कोई सहमति नहीं है। मीटिंग हुई थी तो आपका पक्ष बोला गया, सुना गया? कुछ भी नहीं सुना गया सर, मनमर्जी हुई है। ये गंभीर आरोप लगा रहे हो आप, मतलब आपका पक्ष नहीं सुना गया हो? बिल्कुल नहीं सुना गया सर। अच्छा, मेंबरों को नहीं बुलाया गया हमारे को।
अच्छा, एक और मैं आप ही से जानना चाह रहा हूँ भी खाटू श्याम जी का क्षेत्र है, अभी प्रशासन चाहता है कि खाटू श्याम जी में विकास हो, अतिक्रमण है, रास्ते चौड़े हो, इस बात से तो आप सहमत हो? इस बात से सहमत है, लेकिन वो दिक्कत सर मंदिर के पास है। मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर हम अपना रोजगार चला रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद कार्रवाई बाहर होती है, दुर्घटना अंदर होती है और कार्रवाई बाहर करते हैं। सुझाव मांगा जाए प्रशासन से तो आपका सुझाव क्या रहेगा? किस तरह का आप ठेले यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते कैसा सुझाव देना चाहते हो ताकि व्यवस्था सही हो? सर, जहाँ जगह है, जहाँ की प्रशासन को दिक्कत नहीं है, वहाँ जगह में हमें एडजस्ट किया जाए, रेड लाइन की जाए, हमें जगह निश्चित कर दी जाए, हम उसी जगह में हमारा गुजर बसर कर लेंगे। अंदर जो दिक्कत है, अतिक्रमण की दिक्कत है, वो देखो ना प्रशासन। सर, अंदर की जगह आप छोड़ने के लिए राजी हो? अंदर से सर हमने मार्केट खाली कर दिया है। हमें प्रशासन द्वारा कहा गया कि आप मार्केट को खाली करो, हमने एक भी ठेला नहीं रहने दिया। यूनियन वालों ने सब मिलके एकता करके हम सब बाहर आ गए, उसके बावजूद हम पे कार्रवाई हुई है। अभी मेरी एक ठेले वाले से बात हुई, एक महिला बता रही थी कि यहाँ का जो पुलिस है वो भी उसे परेशान करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई, पूरी सच्चाई है सर। मार्केट में जो पुलिस वाले मारपीट करते हैं ठेले वालों के साथ में, उसके बावजूद तो हमने ठेले भी बाहर निकाल दिए और अवैध वसूली करते हैं नगर पालिका प्रशासन। ये नगर पालिका अवैध वसूली मतलब आपका शुल्क काटते हैं, ज़्यादा काटते हैं क्या? क्या अवैध वसूली क्या है? सर, बहुत से कारोबार ऐसे चल रहे हैं, प्राइवेट पार्किंग चलवा रखी है, जिन्हों से पैसे लेते हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जिन पे कार्रवाई करनी चाहिए उन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। आरोप ये कि जो गरीब लोग हैं, जो ठेले वाले हैं, उन्हीं को इस पर ये पूरी घटनाक्रम पर पीड़ित वही हुआ है। इसके अलावा कोई पीड़ित नहीं है सर, ठेला मजदूर के अलावा कोई पीड़ित नहीं है। जो कार्रवाई होती है गरीबों पे होती है। यूनियन है जिनकी जिम्मेदारी है और यूनियन के आप पदाधिकारी भी हो। एक C2 की जहां बात आती है हमेशा मजदूरों की आवाज़ उठाती है। अभी मेरी मजदूरों से बात हो रही है, बहुत तकलीफ में है। इस तरह की तकलीफें आखिर मजदूरों पर क्यों बढ़ रही है? हमारी जो यूनियन है भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर CITU C2, उसमें अलग अलग सेक्टर की जो यूनियनें हैं वो हमारे C2 से संबंधित हैं। यहाँ की जो खाटू श्याम जी की हाट ठेला थड़ी मजदूर यूनियन C2 है, वो पिछले दिनों से अपने रोज़गार के संबंध में इन लोगों ने एकत्रित होकर के यहाँ जो खाटू में समस्याएं थी, उन समस्याओं के निदान के लिए यहाँ के प्रशासन को ज्ञापन दिया 2-3 बार और उन मांगों के समाधान के लिए यहाँ के प्रशासन से मांग की। लेकिन खाटू में एक घटना होने की वजह से, जिसमें 3 यात्री की मौत हो गई, प्रशासन ने उस घटना को एक थड़ी वालों को बेदखल करने का बहाना बनाते हुए बिना किसी सूचना के और बिना कोई कानून के इनको वहाँ से हटा दिया। हमारा कहना ये है कि पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का हाथ थड़ी ठेला वेंडर एक्ट 2014 बना हुआ है, उसके जो प्रावधान हैं वो खाटू श्याम जी में भी वही रहेंगे, दूसरी जगह भी वही रहेंगे। तो उन प्रावधानों को लागू किया जाए। उस प्रावधान में ये है, उसकी धारा 3 स्पष्ट कहती है कि अतिक्रमण के नाम पर किसी भी हाट ठेला थड़ी वाले को, किसी भी फुटपाथ पर सामान बेचने वाले को बेदखल नहीं किया जाएगा। और हमारी C2 यूनियन अतिक्रमण हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन यहाँ के खाटू के हमारे साथियों का कहना ये है कि अतिक्रमण जहाँ से हटना चाहिए वहाँ से अतिक्रमण हटता नहीं है। घटना हमेशा मंदिर के पास हुई, इससे 8 साल पहले भी मंदिर के पास में 3 लोग मरे, लेकिन मंदिर के पास से अतिक्रमण नहीं हटता है। वो सारे जो लोग हैं वो मंदिर कमेटी के जो प्रबंधन कमेटी है उससे मिलने वाले लोग हैं। उन लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है उसको सीकर जिले का प्रशासन है वो हटाने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि यहाँ की मंदिर कमेटी की जो प्रबंधक कमेटी है उसका अध्यक्ष सीकर जिले का कलेक्टर है। तो प्रशासन उस तरह से उनको हमेशा छूट देता रहता है और जो अपना सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और उस मेहनत से उसका परिवार चलता है, ठेले वाले का, फुटपाथ पर काम करने वाले का, उसको बार बार में हटा देता है। और यहाँ सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ का जो ईओ है, पहले भी हमारा ये जो प्रदर्शन हुआ उस दौरान ईओ ने ये कहा कि मैं कोई कानून नहीं मानता, मैं कोई गाइडलाइन नहीं मानता, मैं मेरी मर्जी से काम करूँगा। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, भारत का जो संविधान है उस संविधान की शपथ लेके आप यहाँ नौकरी कर रहे हो, आपको वो कानून मानना पड़ेगा। और हम यही कह रहे हैं, हमारी यूनियन एक अनुशासित यूनियन है, हम लोग हिंदुस्तान के कायदे कानून जो हैं संविधान के अनुसार उसको मानने वाले लोग हैं।
हम यहाँ की खाटू की जो आम जनता है उस जनता को कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहते, और यहाँ जो मंदिर में दर्शन करने के लिए यात्री आते हैं उनसे हमारा कोई ये नहीं है। अलबत्ता तो हमारी यूनियन के लोग हैं, उनको सुविधा मिल सके और उनको जो सामान चाहिए होता है दैनिक उपभोग का, वही सामान यहाँ के लोग हाथ ठेले के द्वारा उपलब्ध कराते हैं। मुझे एक बात स्पष्ट कीजिए कि अतिक्रमण का एक आरोप लग रहा है ठेले वालों पर, और बताया जा रहा है कि जब ये ठेले लगा लेते तो रास्ता सकरा हो जाता है और आने जाने वाले को दिक्कत होती है। एक मोटा आरोप ये है। प्रशासन ये कह रहा है कि उसी की कार्रवाई के तहत हमने ये चीज़ हटाई है। इसमें क्या अतिक्रमण को लेकर कुछ अलग अलग नियम बने हैं या हटाने में कुछ गलतफहमी हुई है? क्या कार्रवाई एक तरफा हुई है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? अतिक्रमण पर हमारी यूनियन का कहना यह है कि अलबत्ता तो जो बड़े व्यापारी हैं वो अपनी जहां उनकी दुकान है, दुकान से 10-10 फीट आगे तक अपना सामान है वो सामान जमा लेते हैं, लेकिन प्रशासन चाहे यातायात पुलिस हो, चाहे खाटू की पुलिस हो या खाटू का ईओ हो, वो कभी भी आज तक उन दुकानदारों का सामान है वो एक दिन भी उन्होंने अतिक्रमण के नाम पे जमा नहीं किया। और आज भी यहाँ जब ये धरना चल रहा है तो खाटू की यहाँ जो ईओ है, नगर पालिका है, हमारे पीछे धरना स्थल के पीछे कम से कम 60 थड़ी ठेलियाँ हैं, उनका सामान जब्त है, वो तोड़ फोड़ की हुई वो थड़ियाँ हैं वो मौजूद हैं। लाखों रुपए का नुकसान इनका किया, लेकिन दुकानदारों का आज तक 1 रुपये का सामान ये प्रशासन ने जब्त नहीं किया अतिक्रमण के नाम पर। प्रशासन ने इनका सामान जब्त कर लिया, इनका रोजगार छिन गया है, यह आरोप अभी बातचीत में लगा है। आप भी यही आरोप लगा रहे हो। एक सीटू जो एक संगठन है जो मजदूरों की आवाज़ है, इस आवाज़ को कैसे उठा रहा है और उनका क्या कदम है, क्या रणनीति है? थोड़ा रणनीति समझाइए। हमारी रणनीति ये है कि जो 2014 का सुप्रीम कोर्ट का वेंडर एक्ट बना हुआ है उसमें यह है कि एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी का ईओ अधिकारी होगा और 40% जो सदस्य हैं वो हाथ ठेला थड़ी से लिए जाएंगे। तो वो 40% हमारे प्रतिनिधि उसमें शामिल किए जाएं और उसके बाद में सर्वे किया जाए, जहां ठेला लगे थे वहां उन ठेले वालों को वापस जगह दी जाए और यथास्थिति जो थी वो बहाल की जाए। आज हमारे धरने का मोटा जो लगाने का है मकसद यही है, और जब तक ये मुख्य मांग हमारी हल नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ नगर पालिका प्रशासन के सामने यहाँ धरने के ऊपर रहेंगे। धरने का जो है वो जारी रखोगे? धरना जारी रखेंगे। और अभी जो खाटू के आसपास से गांव हैं उन गांव से हमारे नौजवानों का, छात्रों का, किसानों का समर्थन मिल रहा है। उन लोगों के प्रतिनिधियों ने भी हम लोगों से बात किया है और आने वाले दिन में ये जब आंदोलन तेज़ होगा तो हम लोगों का समर्थन और भी जन समर्थन बढ़ेगा और निश्चित तौर से इस आंदोलन में हमारी जीत होगी, क्योंकि हम लोग कानून से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे अधिकारों की मांग कर रहे हैं। बादशाह लामिया। अच्छा बादशाह जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, आप भी खुद मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हो। मजदूरों की पीड़ा एक निकल कर सामने आई कि अतिक्रमण के नाम से कार्रवाई जो हुई है वो गरीबों पर हुई है। पहले तो मुझे बताओ कि जो ये मजदूर जो ये बात कर रहे हैं, इस बात में सच्चाई है? क्या कार्रवाई में ही अलग अलग जो नियम अपनाए गए या एक तरफा कार्रवाई हुई? जितने भी लोग यहाँ लगातार 4 दिन से धरना देके बैठे हैं, इन लोगों की पीड़ा एकदम स्वाभाविक पीड़ा है। मैं 20 साल से खाटू श्याम जी में जब भी मेले की मीटिंग होती है, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाता है, आसपास के गांवों के लोगों के द्वारा, खाटू के लोगों के द्वारा, लेकिन मेला भरने के बाद में दोबारा समीक्षा की कोई मीटिंग नहीं की जाती है। और अतिक्रमण के नाम से जो आबादी दिन प्रतिदिन मेले में खाटू श्याम जी में बढ़ रही है, इनका विस्तारित रूप बनाने में यहाँ की कमेटी असक्षम है। तो ये सारे लोग उस चीज़ को छुपाने के लिए ये अतिक्रमण का बहाना बनाते हैं। अभी 2-3 घटना हुई पिछले बार, 3 लोग जिंदा जल गए थे, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस अंदर नहीं पहुंच पाई। अंदर इतनी सकड़ी गलियां हैं मंदिर के पास में, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अभी घटना घटी है, 3 आदमी भगदड़ में 3 मौत हो गई महिलाओं की, और महिला यहाँ की थानाधिकारी थी, सारे लोग थे। उस एक महिला को सस्पेंड किया जाता है, 3 महिलाओं की मौत हो जाती है। प्रशासनिक अमला पूरा मंदिर कमेटी के अधीन काम करता है। आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई।
जिससे कि लोगों को सुविधा मिले। ना खाटू में आने वाले यात्रियों को सुविधा दी जाती है, ना बाहर वाले लोगों को रास्ता बंद किया जाता है। नहीं, ये आपका सवाल मंदिर कमेटी को लेकर है? मंदिर कमेटी और प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर है, दोनों पे है। मंदिर में बहुत सारी अरबों रुपए की आय आती है। एक महीने की अगर आय देखी जाए तो कम से कम 100 करोड़ रुपए की आय आती है एक महीने की। इतनी इस आय को छुपा रहे हैं। पहले भी हाई कोर्ट में मामला, क्या चाहते हो आप उस आय को? क्या हम चाहते हैं कि खाटू श्याम जी की मंदिर की जो भी आय है वो खाटू श्याम जी के आसपास के गाँवों की, आप खाटू के विकास की लिए खर्च हो, आए हुए यात्रियों को दूसरे अन्य जो मंदिरों की तरह सुविधा मिले। यात्रियों के लिए टूटी सड़कें हैं, पीने का पानी नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा कि जितने भी 400-500 थड़ी ठेले वाले हैं, इन लोगों ने पानी है, छाछ है, दूध है, दूर दूर गांव से डाणियों से ला करके लोगों की प्यास बुझाते हैं, उनको रोज़मर्रा की चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा, मुख्य बात मैं आप ही से जानना चाह रहा हूँ, जो ये प्रदर्शन है उसी से केंद्रित मैं बात करना चाहता हूँ। ठेले वाले को जो ये कार्रवाई हुई है, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक ये इनका रोजगार छिन गया है, तो इनको लेकर अब आपका कदम क्या है? किस तरह से इनकी मदद कर रहे हो और प्रशासन को किस तरह से आप समझा रहे हो, बता रहे हो? मानवीय हृदय होने के कारण से या सामाजिक सरोकार रखते हुए हम लोग इच्छा ये करते हैं कि भाई इनके साथ में जो अन्याय हुआ है, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि खाटू श्याम जी में जो अतिक्रमण जो पक्का अंदर कर रखा है उनको नहीं हटाया जा रहा है, और जो बेचारे गरीब लोग, मजदूर लोग, जो ठेले थड़ी वाले हैं, वो जो बैठे हैं, उन लोगों को ज़बरदस्ती प्रशासन हटा रहा है और अतिक्रमण की कार्रवाई का इतिश्री करके सरकार को कागज़ मुहैया करा देते हैं, जिससे अपना जो प्रशासन है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनके नाम से अतिक्रमण की कार्रवाई की जाती है, जिससे कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भविष्य के अंदर यहाँ पे 50 लाख 1 करोड़ लोग यहाँ खाटू श्याम जी में आते हैं, उनको देखते हुए यहाँ बहुत बड़ा चारों तरफ रिंग रोड बने, जगह जगह पार्किंग बने, यहाँ पे लोगों को ठहरने की व्यवस्था हो, सारी सुविधाएं हो, और यहाँ जो जितना पैसा वो यहीं विकास में यहाँ खर्च हो, यहाँ प्रशासनिक अमला बढ़ाया जाए, यहाँ एडिशनल एसपी की पोस्ट यहाँ दी जाए, आरएससी की 2 कंपनी यहाँ दी जाए। यहाँ मतलब सुझाव जो लेते हैं, कल शाम को भी जिला कलेक्टर यहाँ से कराया, खाटू श्याम जी आया था, लेकिन उन्होंने सुझाव उन्हीं लोगों से लिया गया जो लोग 20 साल से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों का सुझाव लिया गया। ये गुमराह, सुझाव, ये दोनों चीज़ें स्पष्ट करो कि एक कॉमन आदमी, एक सामान्य आदमी खाटू श्याम जी की तस्वीर कैसे देखना चाहता है? सामान्य आदमी तस्वीर देखता है, यहाँ आए हुए आदमी को सुलभता से, आसानी से यहाँ सारी सुविधा मिले, आसानी से मंदिर दर्शन करने वाला मंदिर दर्शन करे, यहाँ कोई खरीदारी करने वाला उसको आसानी से खरीदारी करे, ये जो और सारी चीजें अभी नहीं हो रही, नहीं आने जाने वाले लोगों के लिए यातायात की सुगम व्यवस्था हो, छाया पानी की पूरी व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था ना प्रशासन ध्यान दे रहा, ना मंदिर कमेटी ध्यान दे रही है। लोग, देश और दुनिया के लोग यहाँ धार्मिक भावना को जोड़ते हुए यहाँ इतना पैसा दे रहे हैं कि हम अगर यहाँ पैसे देंगे तो शायद यहाँ सुविधा होगी, आगे अगले मेले में और अच्छी बेहतर व्यवस्था होगी, लेकिन व्यवस्था के नाम से कुछ भी नहीं है। ये सारे लोग मिल करके बंदर बांट करते हैं। पिछली बार जो घटना घटी उसके बाद में अतिक्रमण के नाम से एक दुकान के 9 करोड़ रुपए देते हैं, एक दुकान के 14 करोड़ देते हैं, एक मकान के 25 करोड़ रुपए देते हैं। ये पैसा किसको क्यों दे रहे हैं? डीएलसी रेट के हिसाब से दीजिए। अगर वो सही समाज सेवी हैं, धार्मिक लोग भावना रखते हैं, तो उन लोगों को कहना चाहिए वेलफेयर में वो आसपास की जगह मंदिर में विकास में दे देना चाहिए, क्योंकि उनका रोजगार भी तो यही चल रहा है। उनकी बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी होटल है उनकी, एक का 4 गुना पैसे लेते हैं वो लोग, मतलब वो खाटू को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं 2 आपसे सवाल जानना चाह रहा हूँ। पहला मोटा सवाल कि ये जो कार्रवाई हुई है वो ये अतिक्रमण हटाने की या खाटू श्याम जी को और ज़्यादा बेटर बनाने की, या जो अभी 3 महिलाओं की जो भगदड़ में मौत होती है उससे बचने की, ये दोबारा दोहराई नहीं जाए, इसलिए वो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। आप पर आरोप ये है कि आप ऐसी कार्रवाई में बाधा बन रहे हो या ऐसी कार्रवाई आप नहीं होने दे रहे हो। सच्ची बात यह है कि हम अच्छा सुझाव देना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारा सुझाव लेते नहीं है। जो घटना घटी है उस पर पर्दा डालने के लिए प्रशासन को या राज्य सरकार को बेवकूफ़ बनाने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। हमने अतिक्रमण हटा दिया क्योंकि मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग भी यहाँ आया, जो देवस्थान विभाग है उनके भी यहाँ लोग, मंत्री वगैरह, अधिकारी वगैरह सब आए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के लोग भी यहाँ आए, इनसे प्रसंज्ञान लिया, बात मांग की है भाई क्या घटना हुई, क्यों हुई, इसके लिए स्पष्ट करें। अलग अलग जांच एजेंसियों को भेजा गया है, संभागीय आयुक्त के द्वारा भी यहाँ जांच की गई है। संभागीय आयुक्त ने आज 2 बजे से 4 बजे तक का लोगों से फीडबैक लेने के लिए जयपुर बुलाया गया है, लेकिन यहाँ के लोग जयपुर नहीं जा पा रहे हैं कोई भी। और जो लोग
खाटू के जो लोग हैं, रसूद बड़े लोग हैं, जिस तरह पहले अतिक्रमण की कार्रवाई की 100 घरों को तोड़ा गया था, वही लोग आज सुझाव देने के लिए समग्र आयुक्त के पास जा रहे हैं। पिछली कार्रवाई में भी गरीब लोगों के मकान तोड़े गए थे, इस बार जो कार्रवाई हो रही है उसमें ठेले वाले लोग हैं, जो गरीब तबका है वही प्रभावित हो रहा है। आज़ाद भारत में 2 कानून चल रहे हैं, एक पूंजीपति का और एक गरीब का। जब भी अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तब गरीबों का अतिक्रमण हटता है, गरीबों को हटा ही दिया जाता है वहाँ से, अमीरों को वहाँ पे और जगह बढ़ाने के लिए मौका की छूट दी जाती है उनको। इतनी भीड़ हो रही है खाटू के अंदर, आपको 8 फीट की जगह मिलेगी मंदिर में, आप जाओगे तो वहाँ से कोई अतिक्रमण नहीं हटाता है। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे कि इस पूरे प्रबंध को लेकर जो एक सवाल उठ रहा था बार बार कि भाई खाटू श्याम जी का जो प्रबंध है, व्यवस्था है, इनको देवस्थल मंत्रालय के अंदर कर देना चाहिए, इस बात पर कितनी आप समर्थन करते हो? यहाँ के लोग कितना समर्थन करते हैं? खाटू में आने वाला और खाटू के लोग निवासी 100% लोग यही कह रहे हैं लगभग, भाई ये 2-4% को छोड़ दो, बाकी लोग सारे यही कह रहे हैं कि इसको देवस्थान विभाग के अधीन होना चाहिए, सरकार के अधीन होना चाहिए, जिससे कि यहाँ जो पैसा आता है उसका पाई पाई का हिसाब हो, इस यहाँ का विकास में पूरा पैसा खर्च हो, और सरकार जो भी सुझाव है यहाँ के लोगों का सुझाव ले और उसके अनुसार कार्यवाही करे। यहाँ पे रिसीवर नियुक्त किया जाए, यहाँ पे जो नगर पालिका है उसके चुनिंदा लोगों को। पार्षद प्रतिनिधि शंकर बलौदा है, हाल ही में जो थड़ी मजदूरों को जो हटाया गया है, 2-3 दिन से मुझे बताया जा रहा है कि ये खासे रोज़गार को लेकर परेशान है, 4 दिन से धरना भी चल रहा है, तमाम बात करते हैं पार्षद प्रतिनिधि से। शंकर जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो थड़ी यूनियन है या थड़ी मजदूर है खासे प्रभावित है। मैंने इन लोगों से बात करी तो बता रहे हैं कि 4 दिन से हमारा चूल्हा नहीं जला है, परिवार का पालन भी दिक्कत हो रहा है। एक जो क्या बोलते हैं उसको, पटासी वाला मुझे बता रहा था कि किराया भी 5,000 रुपये है, वो भी नहीं चूक रहा है। आप मजदूरों की आवाज़ उठाते हो, किसानों की आवाज़ उठा रहे हो, तो खाटू श्याम जी में ये इस तरह का होना तो बड़ा दुखद है। सर, मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से, यहाँ खाटू श्याम जी में 4 दिन से नहीं, पिछले 15 रोज से जब मंदिर कमेटी में जो हादसा हुआ उसके दौरान जो हादसा हुआ, अधिकारियों ने जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेकर के इन गरीब मजदूर आथड़ी ठेले मजदूर वाले साथियों पे इन्होंने कार्रवाई की, और कार्रवाई इस कदर की गई जो अपन आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। इनको बेरहमी तरीके से वहाँ पिटाई की गई, और पिटाई करते करते इनको बाज़ार से बाहर धकेल दिया गया। हमने इन लोगों का सहयोग करते हुए इन लोगों से बातचीत में ये निकल कर आया, चलो हम भी खाटू श्याम जी के विकास का सहयोग बन रहे हैं, हमें भी कोई सहयोग की ज़रूरत है, लेकिन इन लोगों को बाज़ार से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकाल करके अपना रोज़गार चला रहे थे, वहाँ से भी इनको अभी 4 रोज़ पहले एक द्वेषतापूर्वक उन्होंने नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई की, और वो बिल्कुल एज ए दुश्मन की तरह कार्रवाई की गई, उसमें कोई रियायत नहीं बरती गई, और पूरे थड़ियों को जेसीबी के द्वारा तोड़ करके और उसको जेसीबी से इकट्ठा करके और ट्राली में डाल करके यहाँ कूट दिया गया। कितनी बेशर्मी की बात है। आज इन लोगों की पीड़ा अगर कोई सुनता है तो उसकी आंख में पानी आ जाएगा कि आज इनके 15-15 रोज से माताएं और बहनें भी बैठी हुई हैं, इनके घर में ये वो लोग हैं जो सुबह से कमा कर शाम को ले जा करके खाना खाते हैं। आज आस पड़ोस से शायद इनको आटा ला करके खाना खाना पड़ रहा है। सर, ये बहुत दुखद है। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि 4 दिन से धरना है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन है, ये जिम्मेदार लोग हैं, वो इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ का प्रशासन केवल यहाँ आपस में अंग्रेज़ों के टाइम में जो फूट डालो राज करो की नीति, यहाँ का प्रशासन नगर पालिका प्रशासन वो काम कर रहा है। यहाँ के समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा कर करके और इन लोगों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। ये प्रशासन अंग्रेज़ों की तरह फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है। लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से फिर कहना चाहते हैं, हो सकता है संख्या कभी कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है, लेकिन इस नगर पालिका को हम आगाह करना चाहते हैं, समय रहते चेत जाए, नहीं आंदोलन बड़ा होगा और इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खाटू श्याम जी में इन दिनों अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, और बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाया जो गया था, जो बाज़ार में या शहर के अंदर खिलौना बेचने वाले हैं, चाय की थड़ियाँ हैं, सब्जियां हैं, उनको वहाँ हटा दिया है और उनके लिए ये जगह चिन्हित की गई है। मैं बता सकता हूँ यहाँ पर ये जो नाला निकलता है और इसी पर इस तरह से बोला गया है कि इसी नाले पर आप
अपनी जो है थैला या थड़ी रख सकते हो, लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर एक थड़ी भी लगी हुई है। और इनसे इन लोगों का एक मानना है कि ये थोड़ा सा मंदिर से, बाज़ार से थोड़ा बाहर की तरफ है। इससे ऐसा लगता है कि इनका जो मुख्य तौर पर जो यात्री जो आते हैं, जो मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, जैसे मान लीजिए कि इनके लिए जो खिलौना बेचने वाले हैं या बाबा श्याम की तस्वीर बेचने वाले हैं, उस तरह का रोज़गार यहाँ पर खासा प्रभावित होता है। दूसरा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर मान लीजिए चाय की जो चाय की बिक्री वाले जो लोग हैं, अगर 10-20 ठेले एक ही जगह हो जाएंगे तो भी उनको परेशानी होगी। तो ये तमाम जो चीज़ है, मैं एक बार थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा, आप देख सकते हो लाइन पर यहाँ पर ये थड़ी भी लगा दी गई है। ये लोग अभी पूरी की पूरी बंद है, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ से हमारा रोज़गार हो जाए। कुछ थड़ी ठेले वाले से मैं बात कराने की कोशिश करूँगा। जी, मेरा नाम सीताराम सैनी है। अच्छा सीताराम जी, मैं देख रहा हूँ कि अभी जो ठेले और थड़ी हटाने का अभियान चल रहा है, पालिका प्रशासन भी हटा रही है, आपको जो ये जगह दी है, क्या लगता है कि इस जगह से आपका रोजगार है उसी प्रकार से चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा जी सर। ये यहाँ से सुबह से शाम तक आप 5 रुपये का रोज़गार भी नहीं कर सकते। क्यों? एक तो गंदा नाला है, नीचे से उस नाले के ऊपर थड़ियाँ रखी नहीं जाती, बदबूदार नाला है, मच्छरों का काम है, तो इसमें कैसे आदमी बैठेगा, कैसे इसमें कस्टमर रुकेगा? यहाँ इधर शून्य आवागमन नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे किसी भी तरह का, कोई भी तरह का यात्री का मूवमेंट नहीं होता है। तो यहाँ कैसे रोजगार चल पाएगा? जैसे आप क्या चाहते हो, कौन सा क्षेत्र चाहते हो? क्योंकि बाजार में तो आपको रखना, बाजार में हम नहीं, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है उसमें हम नहीं रखना चाहते हैं। हम ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ स्पेस हो, जगह हो और वो वहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। ऐसी जगह बहुत सारी जगह है नगर पालिका के पास, और जैसी जहाँ लग भी रही थी लोगों की, वहाँ भी किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। कोई किसी को तकलीफ नहीं है, यात्री को भी तकलीफ नहीं है, गाड़ी वालों को भी तकलीफ नहीं है, फिर भी वहाँ से बेदखल कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बंशीधर कुमावत। अच्छा बंशीधर, क्या आप ठेला वगैरह लगाते हो क्या? हाँ, मैं ठेला लगाता हूँ। यहाँ पे जगह दी है, नॉन वेंडिंग की है इधर। ये भीड़ बढ़ा के कौन सी जगह? ये जो खड़े है यही जगह? हाँ, ये दाता रोड जगह है। यहाँ पे कोई यात्री के कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। यहाँ पे 5 रुपए की बिक्री नहीं होती है शाम तक, तो यहाँ पे गुजारा भी नहीं चलता है। तो रोजगार प्रभावित है यहाँ? प्रभावित है यहाँ पे। हमारा गुजगार कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे बंद पड़े हैं सब ठेले, क्या करें हम? तो जैसे पालिका प्रशासन को आपने समझाया नहीं क्या कि भाई सर हमारा यहाँ पर रोजगार? नगर पालिका प्रशासन कुछ नहीं सुनती है हमारी, आपकी बात नहीं सुनती है। आप क्या चाहते हो कि भाई ये जो ठेला है यहाँ नहीं लगकर कहाँ लगना चाहिए? जैसे हम भीड़ की जगह भी नहीं मांग रहे, हॉस्पिटल चौराहे के लिए हम मना कर रहे हैं, वो मना करें। हम बाहर वाली जगह दे दो, आप तोरण गेट के पास दे दो, वहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा रास्ता पड़ा है। मतलब आप चाहते हो कि जहाँ यात्री निकले वहाँ से यात्री निकले वहाँ पे जगह दे दो, लंबा चौड़ा रास्ता पड़ा है। जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे जगह नहीं मांग रहे। अंदर का मार्केट है, पूरा भीड़ का आवागमन है, वहाँ पे जगह नहीं मांग रहे हम। खटीक शमशान घाट है, वहाँ पे जगह मांग रहे हैं। खटीक शमशान के आसपास की जगह चाहते हो? हाँ, फुल जगह है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आती है वहाँ पे।